बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे जी कंप्यूटर एज आ सिस्टम की। लेक्चर नंबर 4 है हमारी पहले चैप्टर का। आपको पता ही है कि 9th का जो सा सिलेबस चेंज हुआ है उसमें हम इंट्रोडक्शन टू सिस्टम्स की बात कर रहे हैं। हमने बात की थी सिस्टम क्या होता है, उसकी टाइप्स क्या होती हैं, आर्टिफिशियल सिस्टम, नेचुरल सिस्टम, और अब जो सा है आज हम चेक करेंगे कंप्यूटर एज आ सिस्टम के टॉपिक को। आज जैसे कि आपको बताया था कि सिस्टम जो सा है वो तीन जो सा वो मेन चीज़ों पे काम करता है, ऑब्जेक्टिव्स, फंक्शंस और कंपोनेंट्स। अब अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर जो सा है उसको बनाने का मकसद क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या थे उसके। परफॉर्म कंप्यूटेशन, कंप्यूटेशन कहते हो किसी मसले को हल करना, कंप्यूट करना। कंप्यूट करने का मतलब ऐसे आप समझ लें कि जमा तफरीक करना, हिसाबी अमल करना। बेसिकली जो सा आपका कंप्यूटर जब तैयार हो रहा था या ईजाद हो रहा था तो उसका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये था कि पेचीदा किस्म के जो से हिसाबी अवामिल हैं वो जो सा है वो कंप्यूट करके देगा, उसको हल करके देगा। और दूसरा उसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि जिस तरह की सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, जिस तरह की आप हदायत कंप्यूटर को देते हो उसके मुताबिक उसने डाटा प्रोसेस करना था। ठीक है, ये तो इसके ऑब्जेक्टिव्स हो गए। फंक्शन में क्या आता है, अब फंक्शन में देख लें कि तीन चीज़ें आपको यहाँ पे, चार चीज़ें इसको दिखाई दे रही होंगी आपकी ब्रैकेट्स में, जो उनसे इनपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज और आउटपुट। अब होता क्या है, अब इसमें सीन ये है कि इनपुट की अगर हम बात करें तो आपको पहले बताया था कि डाटा जो है कंप्यूटर के बाहर जो भी चीज़ पड़ी होगी उसको आप डाटा कहते हो। जिसके ऊपर आपने कोई काम करवाना है, कोई अमल करवाना है, वो डाटा होता है। मैनिपुलेटिंग इट अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस, मैनिपुलेट करते हो प्रोसेसिंग करने को। जैसे ही आप अपने कीबोर्ड या माउस से एंटर करोगे अपना कोई भी डाटा तो वो डायरेक्ट सीपीयू की तरफ चला जाएगा। और सीपीयू क्या करेगा, जाहिर सी बात है कि वो प्रोसेसिंग यूनिट है। प्रोसेसिंग यूनिट जो सा है वो आपको उस हदायत के मुताबिक जो आपने दी होगी वो आपको करके देगा, उसके मुताबिक अमल करा के देगा। फिर उसके बाद स्टोरिंग है। स्टोरिंग आप जिस तरह भी आपको पता होगा मेमोरी है, कंप्यूटर में मेमोरी जो सी है वो दो तरीक़ों से इस्तेमाल होती है। एक तो वो कि कंप्यूटर के अंदर आप अपना डाटा सेव कर लेते हो, और दूसरा जो सा है वो एक जगह से दूसरी जगह पर भी आप वो डाटा लेकर जा सकते हो। तो जो भी सूरत होती है डाटा को महफूज करने की तो उसको आप स्टोरेज कहते हो। एंड प्रोवाइडिंग द रिज़ल्ट्स, जिसको आप आउटपुट कहेंगे। आउटपुट जो है वो आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होता है। आपने अगर कोई बुक लिखी है या नोट्स लिखे हैं तो वो नोट्स या बुक्स जो सी हैं वो आप उठाकर एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जा सकते हो। उसके लिए आपको वो नोट्स या बुक जो सी है वो प्रिंट करानी पड़ेगी प्रिंटर के ज़रिए। और आवाज़ जो सी है कंप्यूटर के अंदर जो है वो माइक्रोफोन के ज़रिए जाती है, और उससे बाहर जब आएगी आवाज़ तो वो स्पीकर्स के थ्रू जाती है। ये इसके फंक्शंस। कंपोनेंट्स क्या हैं, कंपोनेंट्स आपका कंप्यूटर जो है वो दो हिस्सों में तकसीम करता है। कौन कौन से हैं, सबसे पहले देख लेते हैं इंटरफेस कंपोनेंट्स। इंटरफेस कहते हो उस सारे के सारे सिस्टम को, उस सारे के सारे जगह को जहाँ पे आपने काम करना है। इंटरफेस कंपोनेंट्स में कंप्यूटर के फंडामेंटल पार्ट्स आते हैं। फंडामेंटल पार्ट्स एक सिस्टम के वो पार्ट्स होते हैं जिनमें आप, जो बहुत ज़रूरी पार्ट्स होते हैं जिनके ज़रिए वो सिस्टम काम कर ही नहीं सकता। कंप्यूटर में फंडामेंटल पार्ट्स जो हैं वो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हैं, जिनको आप आईओ डिवाइसेस कहते हो। ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। और दूसरा जो सा कंपोनेंट की मिसाल है वो है इसकी प्रोसेसिंग कंपोनेंट्स। प्रोसेसिंग कंपोनेंट्स में सीपीयू आता है, रैम होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। सीपीयू अभी आपको बताया कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आपके पास ऐसी प्रोसेसिंग यूनिट होते हैं कि जहाँ पे आपकी सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस जाकर एक जगह पर इकट्ठी होती हैं, और वहाँ पर तरतीब के ज़रिए जो जो काम उसके ऊपर करना होता है वो मुतल्लिका हिस्सों तक पहुँचा दिया जाता है। सीपीयू जो है वो आपका दो हिस्सों में तकसीम होता है, एक ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और एक CU जिसको आप कंट्रोल यूनिट कहते हो। CU जो है वो कंट्रोल यूनिट होता है, सारे के सारा कंप्यूटर का प्रोसेस जो है वो कंट्रोल करता है। और ALU जो है वो अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है,
अर्थमेटिक का मतलब कि मैथ वाले काम, और लॉजिक जो सा है कि येस और नो के जो से क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे जब आप पढ़ते हो तो वो आप ALU में पढ़ोगे। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम जो सा है वो एक यूज़र और कंप्यूटर के दरमियान एक ब्रिज का, एक पुल का, एक रास्ते का काम करता है कि कंप्यूटर की ज़ुबान इंसान को समझाता है और इंसान की ज़ुबान कंप्यूटर को समझाएगा। ये सारे के सारे काम ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़िम्मेदारी होते हैं। एनवायरनमेंट क्या होता है कंप्यूटर सिस्टम का? अब एनवायरनमेंट में सारी चीज़ें, एनवायरनमेंट में आप देख लें कि उसका इंटरनल एनवायरनमेंट, कंप्यूटर का इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होगा कि उसके अंदर वो सारी चीज़ें, वो सारे कंपोनेंट्स लगे होने चाहिए जो एक कंप्यूटर को चलाने के लिए ज़रूरी हैं। और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या होगा? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हर वो चीज़, हर वो डिवाइस कंप्यूटर के साथ जो लग सके और उसको अपना काम अच्छे तरीके से करने में मदद दे, वो उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कहलाते हैं। इनमें सबसे पहले जो सा है वो आती है पावर सप्लाई। पावर सप्लाई का मतलब कि ज़ाहिर सी बात है कि कंप्यूटर आपका बिजली से जुड़ा हुआ होगा तब ऑन और ऑफ होगा, ठीक है। नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क में आपके पास आ जाते हैं दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर आपने आपस में जोड़ दिए और उसमें आपने एक शहर में या एक कमरे में अगर जोड़े हैं नेटवर्क, वो भी होता है एक शहर में जो सा वो एक जैसा अगर नेटवर्क हो तो वो शहर में भी फैलाया जा सकता है, वो ज़िले में भी फैलाया जा सकता है और वो सूबे में भी फैलाया जा सकता है। जिस तरह आपका ये PTCL काम करता है, घर में जो से वाईफाई वगैरह लगे हुए हैं, ये सारे के सारे जो से हैं ये PTCL दे रहा है, तो इसका मतलब है कि PTCL पूरे पाकिस्तान में काम कर रहा है। तो ये नेटवर्क की एक मिसाल होती है। पेरिफेरल्स हैं। पेरिफेरल्स आपके पास ऐसी चीज़ें होती हैं जो कंप्यूटर के बाहर लगेंगी, कंप्यूटर के साथ बाहर से अटैच करोगे, जिस तरह प्रिंटर हो गया, जिस तरह स्कैनर हो गया, एक्सटर्नल डिस्क्स हो गई। एक्सटर्नल डिस्क में आपके पास आ जाती हैं USBs आ जाती हैं, मेमोरी कार्ड आ जाते हैं, आपकी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आ जाती है। ये सारी की सारी चीज़ें आपकी एक्सटर्नल डिस्क्स की मिसाल होती है। और ये सारी की सारी चीज़ें इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बनाती हैं कंप्यूटर का, ताकि कंप्यूटर जो है वो अच्छे तरीके से काम कर सके। कंप्यूटर सिस्टम की एक मिसाल जो है वो वॉन न्यूमन कंप्यूटर है। अब एक रियाजीदान और फिज़िस्ट, यानी कि मैथ में भी काम कर रहा था, वो फिज़िक्स में भी काम कर रहा था, जिसका नाम वॉन न्यूमन था, और उसने दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर बनाने की जो सी है वो थोड़ी सी बुनियाद रखी थी, उसमें भी थोड़ा सा काम किया था, और वो इसने काम शुरू किया था 1940 में। अब कंप्यूटर का, उस वक्त के कंप्यूटर का जो सा हार्डवेयर है वो उसके 4 बेसिक कंपोनेंट्स थे, 4 बेसिक अज्जा थे, यानी कि जिनसे मिलकर उस दौर का कंप्यूटर जो सा बना था, जिसमें सबसे पहले मेमोरी थी, CPU था, इनपुट मैकेनिज़्म था और आउटपुट मैकेनिज़्म था। मेमोरी, CPU, इनपुट और आउटपुट मैकेनिज़्म जो हैं ये 4 अज्जा मिलाकर उस वक्त का एक कंप्यूटर बनाया गया था 1940 में। अब इसमें सबसे पहले मेमोरी थी। मेमोरी क्या काम कर रही थी उसकी? कंटेन्स बोथ इनपुट डाटा एंड द इंस्ट्रक्शंस। अब यहाँ पे आपके पास आता है कि आपका जो सा डाटा है वो आपके पास 2 किस्म का होता है। एक डाटा होता है एक्चुअल, वो काम होता है जो कंप्यूटर ने करना ही करना है, और इंस्ट्रक्शंस कहते हो हदायत को। आप कंप्यूटर को डाटा भी दे रहे होते हो और आप उसको हदायत भी दे रहे होते हो कि इस डाटे पर इस तरीके से काम करना है। इसकी मिसाल कैसी है? मिसाल ये है कि आपने 2 नंबर्स उसको दिए, और एक नंबर 10 था और एक नंबर 15 था। उस पे आपने उसको इनपुट तो दे दिया, कंप्यूटर को अब ये नहीं पता कि उन 2 नंबर्स पर उसने करना क्या है, एक्चुअल काम क्या करना है। अब एक्चुअल काम क्या होगा वो भी कंप्यूटर को आपने खुद बताना है। वो आप कंप्यूटर को कैसे बताओगे कि जी कि इन 2 जो से नंबर्स हैं, इन 2 हिस्सों को प्लस कर लो, इन 2 हिस्सों को माइनस कर लो, इन 2 हिस्सों को मल्टीप्लाई करो, या इन 2 हिस्सों को डिवाइड करो। जब आप कंप्यूटर को ये चीज़ बताओगे तो आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, डाटा भी दे दिया और इंस्ट्रक्शन भी दे दी। अच्छा,
उसके बाद आपके पास मेमोरी की आती हैं दो टाइप्स, एक रैम होती है और एक रोम होती है। अब रैम जो सी है, रैम में सबसे पहले वो इंस्ट्रक्शन या वो प्रोग्राम जो सा पहले रैम में आता है। रैम आपके पास रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है जिस पर प्रोग्राम जो सा है उस वक्त तक लोड रहता है जब तक आपका कंप्यूटर जो सा है वो बिजली के साथ मुंसलिक रहे। ठीक हो गया। अब यानी कि जैसे ही लाइट चली जाती है तो आपका, अगर आपने प्रोग्राम सेव नहीं किया हुआ होता तो वो प्रोग्राम सारे का सारा जो है वो आपको दोबारा से काम करना पड़ता है, शुरू से लेकर आखिर तक उसको। अच्छा जी, वो प्रोग्राम जो है वो रैम पे पहले आएगा और रैम जो है उसको उसका काम ये है कि उस प्रोग्राम को थोड़ी सी स्पीड के साथ वो आगे भेज देती है। जितनी ज़्यादा कैपेसिटी होगी रैम की, उतना ही कंप्यूटर जो है वो आपका तेज़ी से काम करेगा। उसके बाद सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में आती है, वो डाटा भी आ जाता है और वो इंस्ट्रक्शन भी आती है जो आप उठाकर रैम जो सी है वो उठाकर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में फेंक देती है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का काम पहला क्या है कि जी एग्जीक्यूट्स कमांड्स प्रोवाइडेड बाय द मेमोरी। मेमोरी से जो चीज़, जो डाटा और जो हदायत आई होती है उसके मुताबिक काम करेगा आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के दो हिस्से होते हैं, एक ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और एक कंट्रोल यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है वो परफॉर्म करता है मैथमेटिकल ऑपरेशंस, अभी आपको बताया था प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड के काम। या अब आगे L भी है, L का मतलब लॉजिक, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। लॉजिक काम करेगा जी कि आपने उसको दो इंस्ट्रक्शंस दी और उन दो इंस्ट्रक्शंस को आपने कह दिया जी कि इसमें से यस और नो जो है वो ढूंढ कर दिखाओ। ठीक है जी। अब वो उसके ऊपर यस और नो पे जब काम करेगा तो वो उसका लॉजिक यूनिट काम कर रहा होता है। और कंट्रोल यूनिट क्या काम करेगा? CU कंट्रोल्स ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर। तमाम की तमाम जो भी काम हो रहा होगा कंप्यूटर का, उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का जो हिस्सा एक्टिव होगा या जो हिस्सा काम कर रहा होगा उसको आप कंट्रोल यूनिट कहते हो। फिर आखिरी दो कंपोनेंट्स हैं वन ह्यूमन कंप्यूटर के, इनमें एक इनपुट मैकेनिज्म है और एक आउटपुट मैकेनिज्म। अब इनपुट मैकेनिज्म क्या हो जाएगा? इनपुट मैकेनिज्म होगा आपका कि हर वो चीज़ जिससे आपने कंप्यूटर के अंदर डाटा दाखिल करना है वो सारी की सारी चीज़ें मिलकर एक इनपुट मैकेनिज्म बनाती हैं। अलाउज यूज़र टू गिव द कमांड्स टू द कंप्यूटर, और कंप्यूटर को कमांड देने के लिए कीबोर्ड इस्तेमाल होगा, माउस इस्तेमाल होगा और माइक्रोफोन इस्तेमाल होता है। अब जिस तरह अभी मैंने ये आपकी प्रेजेंटेशन बनाई, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए मुझे कीबोर्ड इस्तेमाल करना पड़ा, माउस इस्तेमाल करना पड़ा, और इस प्रेजेंटेशन को समझाने के लिए मैं माइक्रोफोन इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि मेरी आवाज़ कंप्यूटर में जाए, कंप्यूटर मेरी आवाज़ को प्रोसेस करके स्पीकर के ज़रिए आपके पास पहुँचाएगा या कंप्यूटर के बाहर पहुँचाएगा। अब वो स्पीकर जो सा है वो आ जाता है आउटपुट मैकेनिज्म में। आउटपुट मैकेनिज्म जो सा है उसका सबसे पहला काम होता है प्रेजेंट और कम्युनिकेट द रिजल्ट्स ऑफ द इंस्ट्रक्शंस। जो काम, जो डाटा और जो हदायत आपको इनपुट मैकेनिज्म ने दी होती हैं उनके मुताबिक काम करता है CPU, और उसका रिज़ल्ट लेने के लिए आपके पास आउटपुट मैकेनिज्म होता है। आउटपुट मैकेनिज्म में आपके पास मॉनिटर भी आता है, स्पीकर भी आता है और प्रिंटर भी आता है। प्रिंटर आप इस्तेमाल करते हो प्रिंट निकालने के लिए। आप अभी यानी कि अगर ये स्लाइड्स में आपको बाहर निकाल कर दूँ, एक एक बच्चे को, क्लास के एक एक बच्चे को दूँ तो मुझे प्रिंट करने पड़ेंगे। मेरी क्लास के बच्चे जितने भी हैं उतने प्रिंट निकाल के दूंगा, तो इसका मतलब है कि मैंने प्रिंटर इस्तेमाल किया। आपको अगर मैं इसी तरह मॉनिटर पर पढ़ा रहा हूँ तो मॉनिटर इस्तेमाल किया जा रहा है, और अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो वो आप स्पीकर के ज़रिए सुनोगे। इनपुट मैकेनिज़्म, आउटपुट मैकेनिज़्म, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और मेमोरी, ये चार कंपोनेंट्स मिलकर न्यूमैन कंप्यूटर का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब हम बात करेंगे आज का आखिरी जो सा हमारी आखिरी जो सी स्लाइड है वो है वर्किंग ऑफ द वन न्यूमैन कंप्यूटर। अब जिस तरह चार हिस्सों में इसकी हार्डवेयर तकसीम थी, इसी तरह उन्होंने चार बेसिक असूल बनाए थे, बुनियादी असूल बनाए थे जिन पर वन न्यूमैन कंप्यूटर काम कर रहा था।
इसमें सबसे पहले जो सा है वो फैचिंग है। फैचिंग क्या काम करेगी? CPU फैचिंग का मतलब होता है कि हासिल करना, डाटा हासिल करना। CPU गेट्स द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर मेमोरी। अभी आपको बताया था कि रैम जो सा है वो डाटा और हदायत को उठाकर CPU में फेंकेगा, और वहाँ पर रजिस्टर्स होते हैं जो कि उसके ऊपर काम करेंगे। सिस्टम बसेस होती हैं जिनको CPU कमांड देता है जी कि ये मेरे पास काम आया है, इस तरह काम करके दो। और ये सारी की सारी चीज़ जो सी है वो एक हिस्सा कंट्रोल कर रहा होता है जिसको आप कंट्रोल यूनिट कहते हो। दूसरा स्टेप है डिकोडिंग। डिकोडिंग का मतलब होता है कि जो डाटा और जो हदायत आ रही हैं उसको समझना। डिकोड का मतलब उसको समझना। डिकोड कैसे होगा? टू टेक नेसेसरी एक्शन, कंट्रोल यूनिट डिकोड्स द इंस्ट्रक्शंस फेच्ड बाय द CPU। अब जाहिर सी बात है कि कंट्रोल यूनिट अपना काम कर रहा है तो हदायत का कुछ हिस्सा कंट्रोल यूनिट के पास जाएगा, तो कंट्रोल यूनिट जो सा है वो उस चीज़ को समझेगा और फिर CPU को बताएगा जी कि डाटा आया था और उसके साथ ये हदायत हैं और हमने असल में ये काम करना है। इस सारे प्रोसेस को आप डिकोडिंग कहते हो। तीसरा स्टेप है एग्जीक्यूशन का। दिस स्टेप इन्वॉल्व्स द प्रोसेसिंग और कंप्यूटेशन फेज ऑफ द कंप्यूटर वर्किंग। अब कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर ने डाटा भी ले लिया, कंप्यूटर ने हदायत भी ले ली और उन हदायत को समझ भी लिया डिकोडिंग के ज़रिए। जब वो हदायत हासिल कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो फैच कर रहा है चीज़ें, और जब वो समझ रहा है तो इसका मतलब है वो डिकोड कर रहा है चीज़ें। तीसरे पे आप उसने रिज़ल्ट देना है। रिज़ल्ट देने के अमल को आप एग्जीक्यूशन कहते हो। दिस स्टेप इन्वॉल्व्स द प्रोसेसिंग और कंप्यूटेशन फेज ऑफ द कंप्यूटर वर्किंग। इट कंसिस्ट ऑफ ALU एंड CU एज द केस मे बी। अब यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहा होगा, जब रिज़ल्ट बना रहा होगा या जब प्रोसेस कर रहा होगा, तो यहाँ पर आकर वो हदायत जो सी हैं वो क्लियर हो जाती हैं कि उसने प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है चीज़ को, या सिर्फ टेक्स्ट आ रहा है और उसको एक जगह पर उसने सेव कर लेना है। ये सारे के सारा काम जो सा है वो अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट करेगा, और इस सारी की सारी चीज़ को आप कंट्रोल यूनिट के ज़रिए कंट्रोल कर रहे हो। तो कंट्रोल यूनिट समझ लें कि आपकी क्लास का जो सा मोनीटर है वो आपके पास कंट्रोल यूनिट होता है। और ALU क्या होगा? ALU हर एक वो बच्चा है जिसको हदायत वो समझ आई हैं और उनके मुताबिक वो काम कर रहा है। चौथा इसका पॉइंट आता है स्टोरिंग का। आप अपना जो सा काम कर रहे होते हो वो आप अपनी कॉपीज़ या रजिस्टर पे लिख के सेव कर रहे होते हो। सेम केस है कंप्यूटर का भी। द आउटकम रिजल्ट इज़ आइदर रिटर्न टू द मेमोरी और शोन थ्रू द आउटपुट डिवाइसेस। मॉनिटर के ज़रिए आप अपना काम होता हुआ देख रहे होते हो, और अगर आपको उस काम की आगे ज़रूरत पड़ती है तो आप वहाँ पर उसको सेव कर लेते हो। जिस तरह आप कॉपीज़ बनाते हो, फॉर एग्जांपल मैथ की कॉपी बना रहे हो, मैथ की नीट कॉपी पे आप अपना काम करते हो, कंप्यूटर की नीट कॉपी पे आप अपना काम कर रहे हो, या इंग्लिश की नीट कॉपी पे आप अपने नोट्स बना रहे हो। नोट्स जब आप कॉपी पे बना रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप अपने डाटा को स्टोर कर रहे हो, सेव कर रहे हो। वो कॉपी जो सी है वो आपकी हार्ड डिस्क कहलाती है। कंप्यूटर की ज़ुबान में कॉपी जो सी है वो हार्ड डिस्क भी कहलाएगी, कॉपी आपकी USB भी कहलाएगी, कॉपी आपका मेमोरी कार्ड भी कहलाएगा, और कॉपी आपका स्टोरेज डिवाइस भी कहलाता है। ठीक है, न्यूमैन कंप्यूटर के 4 बेसिक प्रिंसिपल्स हमने आज सीखे हैं। फैचिंग, डाटा कैसे हासिल करना है, उस डाटा के साथ कौन सी हदायत आ रही है। डिकोडिंग, असल में काम क्या करना है उसको समझना है। एग्जीक्यूशन, काम समझकर उसके मुताबिक काम करने के अमल को एग्जीक्यूशन कहते हैं। और स्टोरिंग क्या होता है कि काम का कुछ हिस्सा जो सा है वो आपने अपने पास सेव कर लिया और कुछ हिस्सा आपने आउटपुट डिवाइसेस के ज़रिए कंप्यूटर को दिखा दिया या यूज़र को दिखा दिया जी कि आप ये वाला काम कह रहे थे, मैंने ये वाला काम कर दिया। उम्मीद है आपको ये टॉपिक आज का भी समझ आ गया होगा। आपसे यही गुजारिश है कि वीडियो पूरी देखें और एंड में जाकर जो भी सवाल करने होते हैं आप कमेंट कर दीजिए। बहुत शुक्रिया।